मेरे भाई की शादी मेरी सहेली से हुई। एक बार भाभी को पीरियड हो रहे थे और भैया करना चाहते थे, तो भाभी ने मुझसे मदद मांगी। मेरी उम्र लगभग 21 वर्ष है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच की है और मेरा पूरा भरा हुआ बदन है। मेरे साइज़ 34 इंच के हैं और मेरी कमर 32 इंच है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी भाभी की खुशी के खातिर अपने सगे भैया से सो गई। ये कहानी 2 महीने पहले की है, जब मैं कॉलेज की छुट्टी में अपने घर गई थी। भाई की अभी नई नई शादी हुई है। मेरी सहेली पूजा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसी से भाई की हुई है। मेरे भैया दिल्ली में रहते हैं, जो एक सरकारी जॉब करते हैं। तो मैं भैया भाभी के पास दिल्ली घूमने के लिए गई। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे स्टेशन पर लेने मेरे भैया आए। मैं घर गई तो भाभी ने मेरा खूब अच्छे से स्वागत किया। फिर हम लोगों ने खाना खाया। शाम हो चुकी थी, इसलिए हम मार्केट चले गए घूमने। मार्केट से घूम कर आए तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मैंने भाभी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से भैया उनके साथ करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने भाभी से कहा, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम चाहो तो दिन में या रात में कभी भी करो। पूजा ने कहा, बात वह नहीं है, मेरा पीरियड चल रहा है कुछ दिनों से, जिसके कारण ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा, तो आप भैया को यह सब बता क्यों नहीं देती? भाभी बोली, कोई फ़ायदा नहीं, मैंने बहुत समझाया है पर वे नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम मुझको खुश नहीं कर सकती तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। अब भाभी की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गई। फिर मैंने भैया को समझाने की कोशिश की, पर भाई नहीं माने। रात को पूजा मेरे कमरे में आई और बोली, सोनी, अब तुम्हें कुछ करना होगा। तो मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो भैया से बात की थी पर वे नहीं मान रहे हैं। पूजा ने कहा, सुनो, क्या तुम बस एक रात के लिए मेरी जगह नहीं जा सकती? मैंने कहा, भाभी, तुम पागल हो गई हो क्या? वे भैया हैं मेरे, मैं अपने भैया के साथ ये सब नहीं कर सकती। तब पूजा रोने लगी और बोली, सोनी, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, नहीं तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पूजा बोली, बस एक रात के लिए अपने भैया को संभाल लो, मेरी जगह तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं पता चलेगा। भाभी की ज़िद पर मैं तैयार हो गई। पूजा भाभी ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, जब मैं अपने कमरे में बुलाऊं तो आ जाना। तभी पूजा भाभी वहाँ से चली गई। रात को करीब 11 बजे पूजा भाभी का मैसेज आया। मैंने नाइटी पहनी जो भाभी की थी। मैं जब रूम में गई तो मैंने देखा मेरे भाई के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और पूजा भाभी उनका सहला रही थी। भाभी ने मुझे इशारा किया कि अपने सारे कपड़े निकाल दो। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। तभी मेरी भाभी ने मेरे भैया से कहा, अब मैं आपके साथ तैयार हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। भैया बोले, आजा मेरी जान, ये तो कब से तेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने अपने भाई का देखा, मैं बिल्कुल डर गई। उसका बिल्कुल अंग्रेज़ी फिल्मों की तरह हवा में लहरा रहा था। मेरा भाई पलंग पर लेटा हुआ था और मैं जाकर उसके ऊपर लेट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मज़ा आने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे बैठना शुरू किया। मेरी चीख ना निकले, इसलिए पूजा ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया। भाई ने कहा, क्या बात है पूजा डार्लिंग, शादी से पहले इतनी बार कर चुकी हो, फिर भी बिल्कुल कुंवारी लड़की की तरह है तुम्हारी। लगभग 10 मिनट बाद उसने मुझे छोड़ दिया। तभी पूजा बोली, अरे अब तो हो गया, अब तो छोड़ दो तो मुझे। तो मेरा भाई अपने बेड पर जाकर सो गया। पहली बार करने के कारण मैं चल नहीं पा रही थी, इसीलिए भाभी ने मुझे अपने कमरे तक छोड़ा। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। लगभग 1 घंटा बाद फिर भाभी का मैसेज आया। उन्होंने कहा, सोनी, बस एक बार और संभाल लो। मैं उनके कमरे में गई तो भाभी ने कहा, अभी 1 मिनट रुको, मैं वैसलीन लेकर आती हूँ। और यह कहते ही बेड पर से उतर गई। मैंने अपनी नाइटी खोली और एक बार फिर से अपनी जवानी अपने भाई के नाम करने के लिए बेड पर चली गई। आधे घंटे बाद मुझको पकड़कर सो गया। तभी पूजा भाभी ने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाकर सुला दिया। सुबह मेरा भाई बहुत खुश था और पूजा भाभी भी खुश थी।
मैं दर्द के कारण चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सोती रही और भाभी से बोल दिया कि भैया को बता देना कि सोनी की तबीयत खराब है। भाभी ने मुझे पेन किलर दिया, गर्भ निरोधक गोलियां, और बोली शाम तक आराम हो जाएगा। भाई ने जब अगली रात को करने के बारे में कहा तो भाभी बोली कल तुमने इतनी किया है कि मैं थक गई हूँ, इसलिए आज नहीं। तो भाई मान गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने सही किया या गलत? अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। मॉरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी